एंगल से मैं बात करती हूँ बस। और मतलब सब एज ग्रुप्स का सब लोगों को हिंदी आता है क्या? हिंदी समझ में आता है क्या सब लोगों को? आता है क्या सब लोगों को? हिंदी समझ में आता है? हाँ, मैं मराठी कुछ महीनों में मराठी में भी बात कर सकती हूँ, पर अभी तो हिंदी में बात करती हूँ। मतलब हर एक ग्रुप का स्टूडेंट्स है यहाँ पे। छोटा बच्चा है और आई थिंक फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में जो है वो, और सेवन्थ का भी है। तो हर एक ग्रुप के बच्चों को इस मतलब इतना डाइवर्सिटी है, तो क्या बात करना है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम बारे में फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स को नहीं बात कर सकती। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स सेवन्थ लोगों को शायद वो समझ में आता है, पर आई के बारे में या क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करती हूँ। और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सो बेसिकली ये है कि एग्जाम के बारे में बात करूँ या जनरल स्टूडेंट उसके बारे में बात के बारे में चाहिए? ठीक है, दोनों बात करती हूँ, एग्जाम के बारे में बात करती हूँ और इसके बारे में। तो बेसिकली मैं इस एग्जाम जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करके कंडक्ट करते हैं हर एक साल एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और उससे करीब 1000 लोगों को सेलेक्ट करते हैं। और इन लोगों को IAS, IPS, IRS ऐसा करके थोड़ा मतलब 20 सर्विसेज 20 सर्विसेज जो है उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं बेस्ड ऑन रैंक के हिसाब से। तो इसमें 3 स्टेजेस होता है, एक प्रीलिम्स, एक मेंस और एक इंटरव्यू। प्रीलिम्स मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पता है क्या? मतलब एक प्रश्न होता है, तो इसमें 2 पेपर होता है। पहले पेपर जनरल स्टडी मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कुछ भी इस सब्जेक्ट्स का होता है, और सेकंड पेपर जो है मैथमेटिक्स इसका होता है। और इसमें सेलेक्ट होंगे तो प्रीलिम्स का कुछ कट ऑफ मार्क होता है, कट ऑफ मार्क मतलब 100 के ऊपर जनरल ऐसा होता है। अगर इसमें सेलेक्ट होंगे तो आप मेंस को सेलेक्ट हो जाते हैं। मेंस जो है वो आंसर राइटिंग जैसा है, मतलब पहले प्रीलिम्स जो है वो कैसा था, क्वेश्चन और ऑप्शंस ऐसा होता है। उसके बाद मेंस कैसा है, इसमें लिखना पड़ता है आपको। नियरली 7 पेपर्स होता है, 7 पेपर्स को आप लिखना पड़ता है। और कैसा होता है मतलब 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखना पड़ता है। 20 क्वेश्चन मतलब आपको सोचने में भी टाइम नहीं मिलता है एग्जाम हॉल में। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन और करीब 50 पेजेस लिखना पड़ता है 3 घंटे में। तो आपको मतलब एग्जाम हॉल में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। जो भी प्रिपरेशन है वो एग्जाम हॉल के बाहर ही, मतलब प्रिपरेशन के टाइम में पूरा करके आपको एग्जाम में जाना है, और नॉन स्टॉप क्वेश्चन करके लिखना पड़ता है, नॉन स्टॉप लिखना पड़ता है। अगर आप कुछ सोच रहे तो एक या दूसरा क्वेश्चन छूट जाता है, मतलब आप फिनिश करना ही पाते हैं पेपर। और कॉम्पिटिशन इतना बड़ा है कि अगर 1 या 2 क्वेश्चन छूट जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन मिस हो जाता है। तो ऐसा होता है। और थर्ड जो है इंटरव्यू स्टेज, मेंस में अगर आपका क्वालिफाई हो जाएंगे तो इंटरव्यू स्टेज होता है। इंटरव्यू स्टेज में आपको रिटायर्ड IAS या रिटायर्ड IPS या IRS ये लोगों बैठ के आपको क्वेश्चंस पूछते। क्वेश्चंस किसी के ऊपर हो सकते हैं, मतलब आपका हॉबीज में हो सकते हैं। आपके हॉबीज जो है वो लिखते ना, मैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट करके लिखेंगे तो क्रिकेट के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं ऐसा। तो इंटरव्यू ऐसा होता है। इंटरव्यू फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है, मतलब 15 मिनट में हो जाता है या 30 मिनट में हो जाता है, इसका फिक्स्ड टाइमिंग नहीं है। तो ये होने के बाद, ये 3 स्टेजेस जो है वो होने के बाद वो लिस्ट निकलते हैं, रैंकिंग्स देते टॉप में कौन है ऐसा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर टॉप रैंकिंग्स आए थे तो आपको IAS मिल जाता है जनरली, थोड़ा कम आएंगे तो IPS। ऐसा नहीं है कि एक सर्विस ऊपर है एक सर्विस नीचे है, नहीं। IAS इम्पोर्टेंट जो इतना है, जो इतना इम्पोर्टेंट है, IPS भी उतना इम्पोर्टेंट है, दूसरा सर्विस भी उतना इम्पोर्टेंट है, पर वो उनका सिस्टम ऐसा है। तो ये है। तो मैं ये आपको पूरा क्यों एक्सप्लेन किया कि सिर्फ आपको एग्जाम का डिफिकल्टी ही नहीं, पर आपको क्या चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिर्फ ये एग्जाम के लिए नहीं, दूसरे एग्जाम्स भी, मतलब अगर आप IIT में जा रहे हो या MBBS करने के लिए जा रहे हो या एनी सॉर्ट ऑफ एग्जाम आपको क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, ये बात करने के लिए मैं ये पूरा एक्सप्लेन किया। पहले जो है आपको पढ़ने का आदत होना चाहिए, मतलब पढ़ने का आदत मतलब सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक्स है ना, टेक्स्ट बुक जो क्लास में देते हैं, पर तो वो ही नहीं, पर दूसरा भी, मतलब आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे तो न्यूज़पेपर भी
पढ़ने का आदत होना है, या आपको कुछ लाइब्रेरी है क्या स्कूल में? जी। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में कुछ स्टोरी बुक्स होता है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे ऐसा आदत थी कि मैं जिस एज में आप हो, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अच्छा तरीका से डांस किया, वेरी वेल डन। डांस जो है, डांस या सिंगिंग या स्पोर्ट्स, ये सब कुछ भी मतलब आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व होना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक जो है, आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स में टाइम स्पेंड करते हो, उससे आपका स्ट्रेस निकल जाता है, एग्जाम्स का या किसी का स्ट्रेस निकल जाता है। और इसके बाद क्या है, उसके वजह से जो मेंटल इंप्रूवमेंट होगा, आपको स्टडीज में भी हेल्प हो जाएगा, जो मेंटल फ्रेशनेस होगा। तो ये जो आप कर रहे हैं, या आपने आपको किसी आकर बोला ना, मतलब ये इसमें डांस मत करो या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट, इसमें दिक्कत नहीं है। मिनिमम 6 बार आप दे सकते हो। तो अगर आप एक बार फेल हुआ तो भी दूसरे बार दे सकते हो या तीसरे बार दे सकते हो, ऐसा नहीं है। तो उसका मत सोचो, मतलब फेल होंगे तो, अगर ऐसा मत सोचे। आप कितने बार भी दे सकते हो, 6 बार इज अ लॉट, 6 टाइम्स मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट है। तो आप अच्छे से पढ़ रहे तो इफ नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाता है या थर्ड अटेम्प्ट में, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है। फेल होने के बाद फेल होते तो मैं कर सकती हूँ, या फेलिंग इज कॉमन है। ये एग्जाम्स में जो है फेल होना बहुत कॉमन है, क्योंकि हर लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल सकते है ना, ऐसा है। जो लकी हुआ, जो हार्डवर्क किया, वो उसका निकल जाते हैं। पर फेलिंग इज कॉमन। फेल होने के बाद भी आप एक बार देखना क्या क्या मिस्टेक्स किया मैंने, क्या क्या मिस्टेक्स किए, ऐसा सोच के अगली बार अच्छे तरह से दे दो, दूसरी बार तो तब हो जाता है। वो बोल रहे हैं। मैम, मैं पूछ सकता हूँ, आपके इंटरव्यू के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपको जो सवाल पूछे गए थे समझो, वो किस तरह के थे और किस विषय में ज़्यादा पूछे गए समझो? मेरा इंटरव्यू जो था वो 35 मिनट्स का हुआ था ऑलमोस्ट, और आई वाज इंटरव्यूड बाय रिटायर्ड IRS सुमन शर्मा मैम और few other members.
सो वो जनरली टफ बोर्ड कर जाता है, मतलब दे आर वेरी सीरियस एज ए बोर्ड। तो मुझे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा था, जो यूक्रेन रशिया वार चल रहे थे तब, जी। उसके बारे में पूछा था, और इजराइल हमास अटैक चल रहा था वो उसके बारे में पूछा था। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये पूछा था, पर पहले क्वेश्चन जो पूछा वो मुझे पता ना, अभी याद आई डिडंट नो। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट सम अवार्ड, ये अवार्ड किसको मिला करके। आई सेड मैम आई एम नॉट अवेयर। तो मैम ने पूछा आपको नहीं पता है करके, शी वाज शॉक्ड। आई सेड नहीं मैम नहीं पता है। तो शी वाज लाइक ओके फाइन, एंड शी मूव टू सेकंड क्वेश्चन। तो भाई आपको नहीं पता है तो नहीं पता है करना करके बोला है, ऐसा नहीं कि मुझे पता है मैं भूल गया, ऐसा ऐसा यू डोंट हैव टू मेक अप। इफ यू डोंट नो यू जस्ट हैव टू से यू डोंट नो। वो ऑनेस्टी जो है वो देखते हैं, वो ऑनेस्टी जो है। और उसके बाद दे आस्क्ड अबाउट साउथ चाइना सी के बारे में कुछ पूछा था, और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस कुछ पूछा था, अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करके होता है उसके बारे में पूछा था, और डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसके बारे में पूछा था। और हैदराबाद, आई एम फ्रॉम तेलंगाना, सो हैदराबाद के बारे में पूछा था, मतलब दे आस्क्ड व्हाट कैन यू डू टू डेवलप हैदराबाद मोर, और ये सस्टेनेबल सिटी कैसे बन सकते हो हैदराबाद को करके ये पूछा था। वो मेंबर भी मुझे बहुत प्रेशर किया, मतलब मैं बोल रही थी, उसने बोला ये तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी है, कुछ नया बोलो कुछ नया बोलो। तो लाइक सर ये बस यही सोच रहे